गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। आईआईटी जैम के लिए स्पेसिफिक जो बुक आज रिव्यू करने वाले हैं वो है आर्यहंत पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो बुक का जो इंटरफेस है वो ये है, बहुत ही पतला बुक है ये ऐसे। एंड इसमें क्या है, ये सॉल्व पेपर से 2018-2005। अब 2018 तो बहुत पहले की बात है, राइट। एक्चुअली ये बुक जब मैं खरीदा था वो है 27/7/19। दैट्स वाई आई फाउंड द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 2018। अभी अगर आप खरीदोगे तो ये आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, मतलब 2025 के लिए अगर आप खरीदोगे तो 2024 तक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। आपने मेरा लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि इसमें एक्चुअली जब मैं नया बुक खरीदता हूँ तो जब मैं फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करता हूँ उस टाइम पे ये डेट लिखा होता है। एंड जिस दिन मैं खरीदता हूँ वही जनरली ये डेट होता है, उस दिन ही मैं पहले मतलब देख तो लेता हूँ ना ऊपर से। ठीक है, तो देखते हैं ये बुक खरीदना वर्दी है कि नहीं, कैसे है ये इसका कंटेंट। तो फर्स्ट आप देख सकते हो ये इंट्रो है आर्यहंत पब्लिकेशन का। नेक्स्ट ये है, इसका प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी है 235। तो आपको 30-40% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन में खरीदोगे तो। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सॉल्व पेपर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ईयर वाइज दिया गया है एंड विद देयर करस्पॉन्डिंग पेज नंबर। एंड इसमें एक चीज़ है कि 5 प्रैक्टिस सेट भी है। तो इसमें ना टॉपिक वाइज नहीं है। जब आप एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब आप टॉपिक वाइज एक चैप्टर को प्रिपेयर करते हो एंड उस टाइम पे आपको ज़रूरत है एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक की, जिसके बाद मैंने जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। ये जो बुक है इसमें टोटल 2018 का पूरा क्वेश्चन पेपर उठाया गया है एंड उसके बाद उसका आंसर की, उसके बाद उसका सोल्यूशन ऑफिशियल आंसर की एंड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्यहंत पब्लिकेशन ये दिया गया है। ठीक है, नाउ पहले आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में कुछ दिया गया है। बेसिक टिप्स एंड टैक्टिक्स फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट, सम डूज एंड डोंट्स। पूरा सिलेबस दिया गया है आईआईटी जैम का एज इट इज। नाउ सपोज आईआईटी जैम एग्जाम का 2018 का पेपर हम देख रहे हैं। आपको पता होगा कि आईआईटी जैम एग्जाम सीबीटी मोड में है। तो पहले एक इंस्ट्रक्शन ऐसा आता है एंड उसके बाद एक एक करके जैसे स्क्रीन में क्वेश्चन आता है तो उस टाइप से ही दिया गया है। तो डायरेक्ट 1 by 1 आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस है एंड आप देख सकते हो कि सॉल्व किया हुआ भी है। तो प्रैक्टिस के लिए ये 2 बुक मैंने जनरली फॉलो किया था आईआईटी जैम एग्जाम के दौरान। और भी बुक्स है, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस खत्म हो गया, उसके बाद सोल्यूशन। नाउ एक बहुत ही ख़राब चीज़ है इस बुक के बारे में, इस बुक में सोल्यूशन काफ़ी गलत दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा नीट एंड क्लीन बुक है, इसमें कुछ गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक सोल्यूशन में आपको 1-2 गलतियाँ आप निकाल पाओगे, ऐसा बुक है ये। इसकी वजह से, इसी बुक के एक सोल्यूशन की वजह से, एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन की वजह से मेरा 2.66 मार्क्स का लॉस हुआ था आईआईटी जैम एग्जाम में। एंड आप समझ सकते हो कि 2.66 मार्क्स में रैंक मेरा लगभग और 30 पीछे जा सकता था लगभग। तो यही है। तो आके मैंने देखा भी था इस बुक में, तो उसके बाद पता चला कि इस बुक में गलत दिया हुआ, क्योंकि ऐसा था कि एक क्वेश्चन वो मुझे आता नहीं था एंड उसके बाद मैंने सोल्यूशन पढ़ा। ठीक है, 2021 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें एक एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन होगा जिसमें इस बुक का सोल्यूशन दिया हुआ कि उसमें क्रेग्स रूल समथिंग करके एक रूल था, तो मुझे पता नहीं था। तो यहाँ से मैंने सोल्यूशन से पढ़ लिया, तो मैंने इसको ही ओरिजिनल कंटेंट माना एंड मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सच है एंड वैसा ही क्वेश्चन आ गया और यही कंसेप्ट मैंने लगाया एंड वो गलत था। ठीक है, ओके। तो चलो उसके बाद ऐसे सॉल्यूशंस दिया हुआ है, कुछ सॉल्यूशंस अच्छा भी है, जैसे जिस सोल्यूशन में मैंने टिक मार्क मार के रखा है शायद मैंने
उस क्वेश्चंस में वैसे जो क्वेश्चंस है उसमें गलत किया था कुछ, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है। तो ऐसे एक एक सेट करके दिया हुआ है, ठीक है, सही है। अब इसके बाद चलो एक बार देख लेते हैं जो सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस सेट जो है। यस, दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 1 एंड सेक्शन ABC करके दिया हुआ है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1 अब देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट 1 IIT जैम केमिस्ट्री। एंड सिमिलरली ऐसा ही है, ये क्वेश्चंस, ये कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, DU BHU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है एंड और बाकी क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो अगर आप नॉट फॉर ओनली IIT जैम, अगर किसी भी आप MSc एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आंसर की बुक खरीदना पड़ेगा आपको, मतलब आप चाहते हो कि खरीदो, तो पहला सजेशन मेरा तो वही रहेगा जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, एंड ये दूसरा चॉइस है, ठीक है। ये करना तभी बेनिफिशियल है क्योंकि पहले आपको पता नहीं होगा ना कौन कौन सा क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा चैप्टर से, अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रखा तो, है ना, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये log EP टू द पावर सॉलिड, ऐसे ये सब आपको पता नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही खरीद लेता हूँ ऐसे ही, तो जब मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो उसका क्वेश्चन ढूंढ के मैं कर लूंगा, उसमें भाई बहुत टाइम जाएगा उसमें, तो वो मत करो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पर है, ठीक है, वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट चॉइस तो वो बुक है, वो फर्स्ट सजेशन मेरा वो बुक है जो जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। सेकेंड चॉइस ये आप इसके मतलब ऐसे फॉलो कर सकते हो कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या सिलेबस कंप्लीट तो चलो 100% कुछ भी नहीं होता, कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। एग्ज़ाम के दिन भी लगेगा कि बहुत कुछ छूट गए, मेरा इस साल नहीं होने वाला। एग्ज़ाम के दिन भी लगेगा, एग्ज़ाम के दिन लगेगा कि चलो इस बार छोड़ देते, एक साल ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। तो लगभग आपका जब 60% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। तो यहाँ से आप फुल टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, नॉट इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मार्क माई वर्ड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आप पूरा टाइम लेके, एंड टाइम 3 घंटे मत लेना, टाइम 3 घंटे से कम लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होगा, जैसे आपका सिग्नेचर, आपका फिंगरप्रिंट, आपका फोटो, ये सब लेने आएंगे एग्जाम सेंटर में, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम सेंटर में। तो 3 घंटा नहीं, ट्राई करना 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना। एक आप मान ही लो कि 2.5 घंटे का एग्जाम है, तो वैसे करके प्रिपेयर करना। तो एक बार पूरा सिलेबस मतलब 60% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक एक करके पूरा टाइम 2.5 आवर करके लास्ट ईयर से स्टार्ट करना है। यहाँ पर 2018 है ना, आप जो बुक खरीदोगे, अगर आप खरीदते हो तो 2024 होगा, तो वहाँ से एक एक करके स्टार्ट करना, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर्स कर लेना एंड उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगा लेना। तो ये तभी बेनिफिशियल है आपका सिलेबस अगर ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट है तो। स्टार्टिंग से ये बेनिफिशियल मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, एंड इसमें कुछ सोल्यूशन गलत भी है, ये भी एक कंसर्न है। अभी लेटेस्ट एडिशन में इन्होंने करेक्ट किया है कि नहीं पता नहीं, बट आर्यन पब्लिकेशन का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रूफ रीडिंग वाला प्रॉब्लम, कि गलतियाँ रह जाता है, 1-2 गलतियाँ चलता है पूरा बुक में, अगर 1-2 गलतियाँ चलता है, बट इन ऑन एन एवरेज इन एवरी चैप्टर दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड, एंड उसकी वजह से स्टूडेंट्स का एग्जाम में गलत हो रहा है। जो भी हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। एंड क्योंकि देखो एग्जाम में ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा क्या, रैंडम क्वेश्चंस, एक के बाद एक के बाद दूसरा चैप्टर से, फिर फिजिकल के एक चैप्टर से, फिर ऑर्गेनिक से एक, फिर एनालिटिकल से एक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको पूरा डाइवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। चैप्टर वाइज करते रह जाओगे ना, मतलब कुछ नहीं होगा। चैप्टर वाइज से स्टार्ट कर सकते हो, बट you should not end with chapter wise, you should end up with full test, and this can be a good solution for you. Thank you, best of luck.